SKJ एकेडमी में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम क्लास 12th का जो हिस्ट्री का पेपर है आपका 30 तारीख को यानी 30 मार्च को 13 मार्च को 2026 को, उसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जो क्वेश्चन करवाएंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PY को क्वेश्चन हमने अपने दूसरे वाले फ़ोन में खोल लिया है और हमारी टीम आपसे यही उम्मीद करती है कि आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, दोस्त यारों में ज़रूर भेजो, क्योंकि जो क्वेश्चन करवाएंगे उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पूरा पॉलिटिकल साइंस का पेपर था आप लोगों का, पूरा पेपर क्लैश हो गया। ठीक है, अब हिस्ट्री की बारी है, लास्ट पेपर है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलो ज़्यादा समय न लेते हुए आपके फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता, ईंटें मनके तथा अस्थियाँ यानी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करवाते हैं, चाहे वो 3 नंबर में हो चाहे वो 8 नंबर में, उन सब से बाहर कुछ नहीं आएगा। आइए तो आ जाओ। एक तो मोहनजोदड़ो को बिस्लाल स्नानागार का संक्षेपण वर्णन, हाँ, और हड़प्पा वासियों की आर्थिक गतिविधियाँ तो तुम बता ही दोगे। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, 3 नंबर में इंपॉर्टेंट है, PYQ है। ठीक है, कि हड़प्पा समाज में आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए पुरातात्विक किन किन विधियों का उपयोग करते हैं, ये पूछ लिया जाता है। आपसे क्वेश्चन में आया हुआ है, आपको बिलीव नहीं होगा कि ये क्वेश्चन आ भी सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली कौन सी? जल निकास प्रणाली। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की रहस्य लिपि क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, जॉन लॉस कौन थे और हड़प्पा सभ्यता की तकनीकी वे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियाँ रही। ठीक है, ये था बच्चों आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। और जो 8 नंबर के कह रहे हैं वो सारे क्वेश्चन करके चलना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन करके चलना, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्या आता है, देखो एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। हाँ, ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं, कौन से आते हैं क्वेश्चन भाई? हाँ, ये क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, ये PYQ में 5 बार क्वेश्चन आया हुआ है PYQ का। ठीक है, मेरी हाँ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, बट कोई नहीं, स्क्रीन छोटी है, कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन हर साल आया हुआ है और इस साल भी आएगा। हड़प्पा सभ्यता की जो उपलब्धियाँ क्या हैं ये कम आता है, पर आता ज़रूर है। हाँ, हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति और आर्थिक एवं संस्कृति और धार्मिक और आर्थिक और धार्मिक इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। डायरेक्टर जनरल कौन थे, ये तो तुम बता ही दोगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर, आखिरी चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर एंड 2 चैप्टर, दूसरा चैप्टर आ रहा है आपका। ठीक है, और मैप वेब करवा दिए हैं आपके, समरी बेस्ड क्वेश्चन करवा दिए हैं। MCQ के लिए भी मैप भी 5 में से 5 आ जाएंगे, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आ जाओ, दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा जेम्स प्रिंस के बारे में, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करके चलना है इन कालों के बारे में, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? MCQ के लिए है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, ये पॉइंट सब देख के चलना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आ जाते हैं 2-3 नंबर में, तो ये भी करके चलना। ठीक है, हाँ, ये सीमा के बारे में भी चलते रहना करके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, आप पे भी समय नहीं है, 25 हो गई है, शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगी ये वाली। ठीक है, हाँ चलिए आगे, चलो 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 चलो, ए भाई चल ले भाई, बच्चे बोलेंगे कैसा टीचर हैं, बच्चे पढ़ाएंगे नहीं फिर। ये लोग जेम्स प्रिंस कौन थे भारत की इसमें कि क्या 6वीं शताब्दी में सबसे महाजनपद शक्तिशाली था, क्यों, ये पूछ लेते हैं। मैगस्थनीज के वर्णन में सैनिक गतिविधियों के बारे में पूछ लिया जाता है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की कृषि स्थिति, वाणिज्य काल में परिचित दैविक राजा, ये नहीं आता, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, ये भी करके चलना नौमा। और इनके बारे में सब कुछ करके चलना। आ जाओ 8 नंबर के क्वेश्चन पे। 8 नंबर के क्वेश्चन पे देखो कि अशोक के द्वारा क्या योगदान थे, वो करके चलना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये PYQ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हाँ, और एक ये क्वेश्चन भी आता है बहुत कि मौर्य साम्राज्य की आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियाँ क्या थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, कोई से भी उस सेट में आ सकता है आपके। और अभिलेख क्या थे, ये अभी मैंने बताया, वणित काल में। ये सब 8 नंबर के पूरे क्वेश्चन करके चल जाओ, हाँ अच्छे नंबर आ जाएंगे। MCQ देखो, जो हमने आपको बताया था पॉलिटिकल थ्योरी में, वही क्वेश्चन आए हैं सॉरी गाइस। ठीक है, और इस बार हिस्ट्री में जो बता रहे हैं, ये तुम्हारा भाई ऐसे नहीं कह रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें एनालाइज करवा के ही कहा जाता है। अब आते हैं 3rd चैप्टर कि बंधुत्व, जाति तथा वर्ग और आरंभिक समाज, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। ये क्वेश्चन करके चलना, इनमें MCQ आ जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं भाई। हाँ जल्दी चढ़ भाई, जल्दी चढ़, चढ़ जल्दी चढ़, छोटे चल, जल्दी चढ़। हाँ हाँ, बच्चे को डिप्रेशन ना होने देना है, उनको मज़े में पढ़ाना है। ये लो फर्स्ट क्वेश्चन है, 600 ईसा पूर्व काल के सामाजिक जीवन की जटिल और जीवन अधिक जटिल हुआ, इसकी चुनौतियों का कारण बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक, ये हर बार आया हुआ है, PYQ क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं पेन ले लेता हूँ, हैं, हाँ पेन ले लेता हूँ, एक सेकेंड, पेन ले लिया मैंने।
हाँ, ये वाला क्वेश्चन करके चलना। और ये क्वेश्चन तो PYQ का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कि किस प्रकार महाभारत का एक संरचनात्मक संक्रमण एक अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना मानी गई, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन करके चलना। मद्रोस कौन थे, ये सब करके चलना। और चंडाल जी कहाँ हैं, व्हाट इज दिस, हाँ, महाभारत के प्रमुख लेखक प्रचलित कौन थे, ये सब क्वेश्चन करके चलते रहना गाइस। एक सेकेंड रुको, अंडाल वाला क्वेश्चन था, एक अंडाल वाला क्वेश्चन है बच्चों, वो अंडाल का क्वेश्चन करके चलना। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों। हाँ, पुरुष और महिलाओं के क्या क्या अधिकार थे, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, ये बच्चों हम ऐसे नहीं बता रहे हैं। ठीक है, आंख बंद करके ये क्वेश्चन करके चलना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरे भी एग्जाम में आया हुआ था 24 में सॉरी। ये वाला क्वेश्चन अभी बता रहे थे हम, और ये भी करके चलना। और भारत के और प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत की मूल विशेषताओं के बारे में पूछ लिया जाता है। भारत के भारतीय कालीन जीवन की विशेषताओं का एक वर्णन कीजिए। तो बढ़िया क्वेश्चन है, आपके इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये तुम्हारे भाई की गारंटी है। चौथा चैप्टर बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो करके ही चलो, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला ईजी पेपर भी बना सकता है। ठीक है, हाँ, ये अमरावती का स्तूप के बारे में बहुत ज़्यादा आता है, ये क्वेश्चन करके चलना। मैं अभी आगे बताऊंगा क्वेश्चन, कौन सा अमरावती की बात कर रहे थे हम। अमरावती और वो सांची के स्तूप में क्या क्या योगदान थी, 2 महारानी थी। ठीक है, एक शाहजहाँ बेगम, एक और था, एक बताना आप, मेरे को याद नहीं आ रहा ठीक से। चलिए नेक्स्ट, ये रहा, हाँ, ये देखो, ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में 2025 में कि भोपाल की बेगमों ने सांची के स्तूप के संरक्षण में क्या योगदान, कौन कौन से योगदान दिए, 3 बिंदुओं के बारे में पूछ लिया। हाँ, और जैन धर्म के प्रथम स्थापक और समाज में जैन धर्म का क्या प्रभाव पड़ा, हीनयान और महायान के बारे में पूछ लिया जाता है। स्तूप की संरचना किस प्रकार की जाती है। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, ये पूछ लिया जाता है, क्योंकि 2 धर्म, कई सारे धर्म वो हो रहे थे, वैष्णववाद की विचारधाराओं के बारे में भी पूछ लिया जाता है। और ये क्वेश्चन करके चलना, स्तूप किस धर्म से संबंधित थे, इन्हें बताएं, इन्हें क्यों बनाए जाते थे। तो आपके भी मन में ये सब क्वेश्चन आते हैं। देखो, ये क्वेश्चन करके चलना, ये क्वेश्चन करके चलना, ये सब सारे के सारे क्वेश्चन करके चलना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि स्तूप क्यों बनाए जाते थे, ये इंपॉर्टेंट आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। जैन धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के नियम कायदे, वो सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं बच्चों। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर से। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, कोई बात नहीं, अभी 3-4 दिन पढ़े हैं, आप आराम से कर जाओगे। ठीक है, अब आते हैं इसमें ना 3 बंदे के नाम याद रखना, अलबरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसिस वर्निया। इनकी किताब के बारे में पता करना। ठीक है, ये देखो किताब लिखी हुई है, ये इनकी किताब है, किताबुल हिंद, रियाला और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो इनकी कौन कौन सी भाषा में, ये सब देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से बनता है, देखो अरबुलूनी के बारे में ये पॉइंट याद करके चल जाना, एक्सप्लेन खुद कर देना। ठीक है, हाँ, इब्न बतूता के बारे में करके चलना, और फ्रांसीसी वर्निया। और ये क्वेश्चन जो MCQ के हैं, ये क्वेश्चन लगा के चलना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ से कम क्वेश्चन आएंगे, बट आएंगे जरूर। हाँ, चलिए चलिए चलिए, हाँ भाई, चल 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 चलो 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 चलो, ये लो आगे, आगे बच्चों, फाइनली आगे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आया है, एक तो सती प्रथा के बारे में पूछ लिया जाता है, और राजस्व प्रशासनिकता क्यों बताई थी, अरबुलूरी अबुल फजल ने बताई थी। इब्न बतूता के बारे में जो संचार की प्रणाली की अनूठी व्यवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। किताब उल हिंद, इब्न बतूता की यात्रा की असुरक्षितता क्यों थी, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं इब्न बतूता के बारे में। ये सब फ्रांसीसी वर्निया के बारे में करके चलना, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, फ्रांसीसी वर्निया के बारे में भी पॉइंट करके चलना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके लिए। हाँ, बस इतना ही है, आगे चलिए। अब आते हैं 8 नंबर में, जाति व्यवस्था के संदर्भ में अलबरूनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये थोड़ा कम है पर है। इब्न बतूता ने भारत का किस तरह वर्णन किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्निया के जो पश्चिम की तुलना कैसे की थी उसने, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के बारे में इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं आपका। 1 सेकेंड, हाँ, आ गए हम 6ठे चैप्टर पे, 1 सेकेंड। तो आगे बच्चों हम 6ठे चैप्टर पे, भक्ति सूफी परंपरा, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धाएं का ग्रंथ। देखो, ये करके चलना कि भक्ति परंपरा एवं प्रमुख संत कौन कौन से थे, तो ये पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, चलिए। हाँ, ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं आएगा, बस वो बनाने वाला कैसा बनाता है पेपर, बस तुम ये जो मैं करवा रहा हूँ आपको, इससे भरा है तो बताना। पॉलिटिकल साइंस में भी यही आया था। चिश्ती संक्षिप्त के बारे में पूछ लिया जाता है, और ये भक्ति आंदोलन का उदय के कारण क्या थे, और ये लिंगायत के बारे में करके जाना। सूफी मत में खान खा के विवरण के बारे में बताइए। नैनार और अलवार के बारे में बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉरी गाइस, कबीर की वाणी के परम सत्यों को बताइए। वीर से कौन थे, ये बताया गया, पूछा जा रहा है। अंडाल और रकमाई कौन कौन थे, इनके बारे में पूछ लिया जा रहा है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कबीर के बारे में, और एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूँ, गुरु
गुरु नानक नानक जी के बारे में बच्चों, ये स्पेलिंग थोड़ी वो होगी, ठीक है। ये इनकी शिक्षाओं के बारे में, शिक्षाओं के बारे में करके जाना, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ओ सॉरी 8 नंबर या 3 नंबर में इनकी शिक्षाओं के बारे में जरूर आएगा। मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, ठीक है। गुरु नानक के बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। किसके बारे में आएगा? गुरु नानक जी के बारे में, ठीक है। गुरु 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 नानक जी, इनकी शिक्षाओं के बारे में ये सब करके चलना, ठीक है। और ये करके चलो, और कबीर के बारे में करके चलना। कबीर की शिक्षा आ जाती है खानकाह में, ये सब पता चलना चाहिए तुम्हें। कबीर की शिक्षाओं के बारे में इंपॉर्टेंट है। और मीरा की शिक्षा, मेरे भी पेपर में मीरा के बारे में आया था जब मैं 12th में था। तो किसमें? 12th में था, तो मीरा बाई, ठीक है। मीरा बाई, मीरा जी के बारे में करके चलना। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से थे। और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। देखो, बाबा गुरु नानक के बारे में शिक्षा, ये अभी बता रहे थे हम। लिंगायत कौन कौन थे, और खानकाह का जीवन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आपका। अब ये बुक खत्म होने वाली है आपकी ओवरऑल, बस फर्स्ट बुक खत्म होने वाली है। ओह सॉरी, सेकंड बुक सॉरी खत्म होने वाली है। फर्स्ट तो खत्म होगी, सेकंड खत्म होने वाली है। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर चैप्टर में से एक। यहाँ से क्वेश्चन तगड़ा कर बनते हैं। ये लाइन लिख के चलना, मतलब ये देख के जाना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा MCQ का, ठीक है। हाँ मैं बता रहा हूँ सच में, और ये बिलीव नहीं हो रहा है ना आपको बच्चों। जिस दिन पेपर दोगे उस दिन, 30 तारीख को पेपर देने जाओगे, उस दिन यहाँ से MCQ एक आधा, कई सारे MCQ आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है बच्चों को। देखो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉलिन मैकेंजी कौन थे, ये भी PYQ का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मंदिरों में सभागारों की भूमिका उपयोग के किस किस प्रकार के कार्य किए जाते थे, मोस्ट इंपोर्टेंट। और विजयनगर साम्राज्य में समाज में जल की आपूर्तियों, कृष्णदेव राय की उपलब्धि क्या थी, यही है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हर साल आता है बच्चों ये, ठीक है। विजयनगर की किलेबंदी के बारे में पूछ लिया जाता है आपसे। हम्पी के अवशेषों के बारे में पूछ लिया जाता है। और विजयनगर की अमरनायक परियाली की विशेषता बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आया। अब दिखाता हूँ मैं, ये लो ये क्वेश्चन करके चलना, क्योंकि ये अमरनायक प्रणाली बहुत ज़्यादा आती है, ये मैंने बहुत बार देखा है क्वेश्चन। ये महलों के बारे में भी करके चलना, और मंदिरों के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। और बाकी ये सब करके चलना थोड़े बहुत, बाकी जो बता दिए हैं, ठीक है। हाँ जो बता दिए हैं वो करके चलना, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब आखिरी चैप्टर दूसरे बुक का, उसके बाद हम थर्ड बुक पे आ जाएंगे। मैं बैप हो चुका है आपका। अब आते हैं थर्ड चैप्टर, ओ सॉरी 8वां चैप्टर। 8वें चैप्टर से आपका ओवरऑल लेडीज़ के बारे में, यानी एक सेकेंड, लेडीज़ के बारे में, पहले ज़माने में लेडीज़ों की क्या क्या भूमिका रही, वो सब क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ, तब आपको समझ आएगा। वैसे 16 सदी में ग्रामीण के क्रियाकलापों के बारे में पूछ लिया जाता है, और महिलाओं के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि महिलाओं की क्या भूमिका थी, पंचायत की क्या भूमिका थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सब, ठीक है। महिलाओं की भूमिका पूछ लेंगे, समाज के बारे में पूछ लेंगे, पंचायत की क्या क्या भूमिका होती थी। ये तुम पढ़ोगे ना तब समझ आएगा पूरा। नहीं भी पढ़ा है तुम सपोर्ट खोलो, सपोर्ट से ही 80 से 90% क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है, बट ठीक से डिट्टो भाई डिट्टो पढ़ के चलना। अब मैं जो क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है, हाँ ये सब करके चलना। कुछ क्वेश्चन और हैं, मैं तो यही कहूँगा। पंचायत की भूमि मुखिया को क्यों क्या कहा जाता था, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। अलबरूनी के बारे में पूछ के जाना, आईनी अकबरी के बारे में देख के जाना, ठीक है बच्चों। खेती के मुनाफे के बारे में और व्यापार के लिए भी उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अब महिलाओं की भूमिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बोल रहा था कि महिलाओं, लेडीज़ों के बारे में उस समय क्या कहा जाए आपको, कि लेडीज़ों को भी काम करना पड़ता था उस टाइम पे भी, वो आज भी करना ही पड़ता है। उतनी छूट नहीं थी पहले, अब जितनी छूट है। एक ये करके चलना, और गाँव के बारे में भी करके चलना, ठीक है, कि मुखिया पंचायत किस प्रकार ग्रामीण समाज का नियमन करते थे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन करके चलना कि 16वीं से 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य में वनवासियों के जीवन जीने का ढंग की व्याख्या कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आए हुए। एक मौसम 2 चक्कर के थे, ये करके चलना। ज़्यादातर क्वेश्चन पे क्या बिलीव रखना है तुम्हें, कि मुगल साम्राज्य में, मुगल काल में कृषि समाज में महिलाओं की क्या भूमिका रही, पंचायत और गांव का मुखिया किस तरह से ग्रामीण समाज का नियम बनाते थे, ये सब क्वेश्चन करके चलना है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तुम्हारे भाई की गारंटी है, ठीक है। बाकी तो तुम बिलीव कर लोगे। अब आते हैं हम थर्ड बुक, और आखिरी बुक का, लास्ट बुक है आपकी थर्ड की, उसी में से क्वेश्चन दिखाते हैं अब। यहाँ से तो और बड़ी बड़ी क्वेश्चन बनने हैं। चलिए आगे चलो 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 चलो। इसको कमेंट करने की ये बंदा कौन है, ठीक है, कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करना बच्चों। चलिए कमेंट भी किया करो, ऐसे ही थोड़ी नहीं वीडियो देख लोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना। कमेंट भी करोगे तभी ना हमें पता चलेगा कोई बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहे हैं। स्थायी बंदोबस्त बंगाल को बंगाल से बाहर गिरे ही लोग किया गया, ये क्वेश्चन करके चलना। बॉम्बे के बारे में करके चलना बच्चों। कंपनी राजस्व वसूली और राजमहल के पहाड़ियों के प्रति क्या रवैया रहा, ठीक है बच्चों।
ये सब करके चलना। नेक्स्ट रैयतवाड़ी, हाँ, बॉम्बे दक्कन की प्रयाली के बारे में करके चलना, ठीक है। 5वीं रिपोर्ट क्या थी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। अब यहाँ से मेन दक्कन दंगा कमीशन क्या था, और संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में क्यों बसने लगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और 1900 इंग्लैंड में कंपनियों के क्रियाकलाप पर 1770 के दशक से ही बारीकी से नज़र रखी जाती थी, ये वाला क्वेश्चन। ब्रिटिश के राजस्व नीति की आलोचनात्मक रवैया के बारे में, अमेरिका का जो गृह युद्ध, अमेरिका में गृह युद्ध हो गया था, ये क्वेश्चन भी करके चलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आया आज तक। नेक्स्ट चलते हैं विद्रोह और राज। इन 2 चैप्टरों में तुम्हें 2 दिक्कतें होंगी। यहाँ से MCQ में जो कोई बड़े बड़े कलाकार जो लोगों के नाम हैं वो करके जाना, जो कि क्वेश्चन बना है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, हाँ नेक्स्ट चलते हैं। आगे 3 नंबर के क्वेश्चन में 1857 का विद्रोह के मुख्य कारण थे, ठीक है। और अवध पर सहायक संधि से क्या अभिप्राय है, ठीक है। और 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे, तो ये अंग्रेजों के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, ये क्वेश्चन करके चलना। एक ये करके चलना और एक ये चलना करके, और अफवाह वाला भी करके चलना, क्यों अफवाहें फैलाए गए। ये 1857 के विद्रोह में अफवाह का कितना योगदान था, ये टिप्पणी करनी है, और यही क्वेश्चन इसका पूछ लेना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन करके चलना 1857 के ग्राम। और हम सोच रहे थे कि हमारा देश अब आज़ाद होने वाला है, बट हम ज़्यादा ही अफवाह करने लगे। ये सब क्वेश्चन करके चलना बच्चों, हाँ, और ये करके चलना जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 11 चैप्टर, अब टोटल आपके 12 चैप्टर है मेरे हिसाब से। अब आते हैं हम 11 चैप्टर पे, फिर उसके बाद ये वीडियो एक और चैप्टर है, उसके बाद जो होगा वो आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। ये जितने भी आंदोलन हैं यहाँ से करके चलना, क्योंकि यहाँ से MCQ भी बनेगा और क्वेश्चन दबा के डेंजर आएंगे। NCERT जिसने पढ़ी होगी बच्चों उसके तो मौज है, क्योंकि बच्चों सबसे ज़्यादा NCERT में से यहाँ से पूछे। असहयोग आंदोलन के बारे में आरंभ, और लॉर्ड माउंटबेटन की योजना क्या थी, महात्मा गांधी के सुधार स्मारक में उतरने में राजनीतिक थे, तो ये सब कुछ क्वेश्चन है। नमक सत्याग्रहण आंदोलन के बारे में करके चलना, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन 1900, ये सब करके चलना, ठीक है। लाहौर अधिवेशन, चंपारण के बारे में चल के चलना करके, और ये करके चलना प्रत्यक्ष कार्य उसका आह्वान किसने कब और क्यों किया था, सॉरी गाइस, ये वाला क्वेश्चन करके चलना। और महात्मा गांधी के एक नेता के रूप में ये क्वेश्चन करके चलना, एक ये भी, ये सब छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब क्वेश्चन करके चलना जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आखिरी चैप्टर है अब आपका, और बढ़िया चैप्टर आएगा। चैप्टर बढ़िया ही है आपका, संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत, यानी फाइनली हमारा देश आज़ाद हो गया बच्चों, हिस्ट्री में दिखाया गया। ये आखिरी चैप्टर है। चलिए इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, फिर भी यहाँ से केस बेस्ड MCQ बनते ही बनते हैं। पेपर बनाने वाला कुछ भी बना सकते हैं ना। भारतीय संविधान के ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है ये चैप्टर, तो आप कर दोगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बता ही दोगे आप, ठीक है। संविधान में प्रत्येक निर्वाचिका के बारे में बताना होगा, अल्पसंख्यक के बारे में क्वेश्चन करके चलना, ठीक है। और ये वाला भी क्वेश्चन करके चलना। संविधान अंग्रेजों के द्वारा वाला काम है, तो ये सब क्वेश्चन करके चलना। भारतीय संविधान की किन्हीं विशेषताओं के बारे में, उद्देश्य प्रस्ताव कब और संविधान निर्माता, और ये सब क्वेश्चन करके चलना, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सब। अल्पसंख्यकों के बारे में और व्याख्या संविधान किस प्रकार केंद्रित और दलित के बारे में, ठीक है। तो यही सब था ओवरऑल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितनी हमारे से कोशिश हो पाई बच्चों हमने उतना करवा दिया। अब देखते हैं जब 30 तारीख को आपका पेपर ख़त्म होगा उस दिन हमें पता चल जाएगा कैसा पेपर आया हिस्ट्री का। ओवरऑल बढ़िया ही आएगा, टेंशन मत लो। जो करवाया है बच्चों उसको करके जाओ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक किया करो, शेयर जरूर करो, और बेल आइकन जरूर दबा लो, क्योंकि अब टाइम टू टाइम CUT के बारे में भी अपडेट मिलने वाली है। आपकी 10 मई से स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस CUT से रिलेटेड। क्या करना है, आप कमेंट करना कि CUT के बंदे कितने हो, यानी कितने बच्चे हो CUT के, ये कमेंट करना, ठीक है। चैनल पर, ठीक है, कमेंट करना इस वीडियो के, ठीक है, कमेंट जरूर करना, और बताना कि CUT की तैयारी कौन कौन कर रहा है। उसके लिए हम उन्हीं बच्चों के लिए, कोई भी बच्चा हो हमारे को कमेंट जरूर करें। CUT से रिलेटेड सब कुछ कंटेंट तैयार करेंगे धीरे धीरे, और आपका जो बताएंगे वही आएगा, ठीक है। तो यही था, अच्छे से करके आना 30 तारीख को पेपर। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से और SKJ एकेडमी की तरफ से। मैं अपना नाम अभी नहीं बताऊंगा जब तक 1K यानी 1000 सब्सक्राइबर नहीं करोगे। हमारी टीम में तीन बंदे हैं, हम 3 लोग हैं, 3 मेंबर हैं हमारे, और वो तीनों मेंबर आपसे कंटेंट में हैं, और आप ही की दुआ से हम इतना आगे चल रहे हैं और चलेंगे।
बस सपोर्ट करो और इस चैनल को सपोर्ट करो और आगे करो, आगे बढ़ाओ और दोस्त यारों में ज़रूर भेजो। अभी ये चैनल नया है, कंटेंट बढ़िया देगा आपको एंड तक, चाहे आप कॉलेज में आ जाओ, चाहे ड्यू में हो, ड्यू सोल में आ जाओ, ठीक है, किसी में आ जाओ, 10th हो, 9th हो, 11th हो, 12th हो, तुम्हारा भाई बैठा है तुम्हारे लिए। आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट हरदम खुला रहता है, बस तुम्हारी को ही ज़रूरी है। हम तुम्हारे लिए एक से एक चीज़ें अपलोड करवाएंगे, बस लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, है ना, मेंबर और गाइसों का, आम लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। बाकी कल बाकी नेक्स्ट क्लास कब होगी, कैसे होगी, वो तो रिजल्ट के बाद ही बताएंगे। हाँ, CUET से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो दोस्त यारों में। जय हिंद, जय भारत।